स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं और ये क्लास जो है बीएससी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बीसीए करने वाले या बीए करने वाले या हायर मैथमेटिक्स का स्टडी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंट इंटीग्रेशन और इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं हम। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे इवैल्यूएट क्या चीज़, तो 0 to 5/2, ठीक है ना। और यहाँ दिया गया है क्या चीज़, तो √sin x अपॉन क्या चीज़, तो √sin x प्लस √cos x dx। ऐसे हम लोगों को प्रूव करना है, मतलब कि इसका इवैल्यूएट करना है और इसका मान क्या होगा बताना है, प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे इवैल्यूएट करना है। तो देखिए डिफरेंट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आप जानते होंगे और आपको पता है कि ये जो होता है नीचे, देखिए एक्चुअली सिचुएशन कैसे होता है, एक्चुअली जो कंसेप्ट आप पढ़े होंगे वो कैसे रहता है। देखिए उसको जो आप देखे होंगे वो कैसे होगा, तो इस प्रकार से होगा कि a to b fx dx। तो इसमें देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मतलब अपर लिमिट होता है, यह लोअर लिमिट होता है ना, लोअर लिमिट होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए कि सब चीज़ें आप जानते हैं। तो इसका यूज कैसे, मतलब किस कंसेप्ट का यूज करके पढ़ाई होगा इसको समझना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, ठीक है ना। लिखेंगे लेट, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, लेट I = 0 to π/2 √sin x अपॉन √sin x प्लस cos x। यह चीज़ आप समझिए, ये मान लिया आपने। और देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अच्छा प्रॉपर्टी क्या होता है जरा उसको भी देखा जाए कि प्रॉपर्टी क्या होता है। प्रॉपर्टी एक्चुअली यहाँ प्रॉपर्टी 0 to a, अगर ऐसा सिचुएशन रहता है 0 to a एक कंडीशन होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, तो 0 to a रहेगा बट इस a में से x को घटा लेते हैं, तो a - x dx ये हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आगे बढ़ा देंगे तो I = क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 to a मतलब 0 to π/2 और क्या होगा, तो √sin, इसमें से घटा लेंगे x, तो π/2 - x अपॉन क्या होगा, √sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x, ऐसा होना है, ठीक है ना, dx। ऐसे अप्लाई किया हमने। तो अब यहाँ चलेंगे तो पता चलेगा कि 0 से π/2 लिख दिया हमने। और ये हो गया, साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है cos में, तो cos x रूट के अंदर अपॉन ये क्या होगा, ये हो जाएगा cos x रूट के अंदर और ये हो जाएगा sin x रूट के अंदर dx। इसको इक्वेशन 2 मानने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए हम लोगों को। अब लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को ऐड करने पर, क्या करने पर, 1 और 2 को ऐड करने पर तो होगा क्या, यहाँ पे समझिए बात को बढ़िया से। 1 और 1 और 1 2 लिखेंगे आप इस, देयरफॉर 2I = 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है ना। 0 से π/2 आपका हो गया लिमिट। और देखिए ऊपर साइन है, नीचे साइन है, नीचे कॉस है, यहाँ पे एक साइन एक कॉस, क्या हो जाएगा, √sin x प्लस √cos x। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि नीचे देखिए ये साइन प्लस कॉस, कॉस साइन, मतलब जो बात है ना ये क्या है ना, ये आपका जो मतलब सिस्टम जो है नीचे एलसीएम सेम दे देगा, सेम माने एलसीएम क्या होगा, यही चीज़ मिल जाएगा आपको। तो नीचे भी वही चीज़ लिख देंगे sin x
प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, है ना, ये चीज़ है, कर देंगे हम। अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट छोड़िए, यहाँ पे हटाइए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आगे देखिए, यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए ये क्या हो गया, 2i इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ dx बचा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, x और 0 से पाई बाई 2। तब यहाँ देखिए 2i इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे -0, पाई बाई 2 माइनस 0, सिर्फ पाई बाई 2 बचेगा। तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या होगा, 2 दूना 4, पाई बाई 4 हो जाएगा। और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आपसे यही हम उम्मीद रखेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बड़े प्यार से बना डालिएगा, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और भी हम कुछ लेते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए हर क्वेश्चन को, हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, राइट। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है उसको समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, राइट, लॉग क्या चीज़ 1 प्लस 10 क्या दिया हमने, x ले लिया, dx, थीटा भी दिया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, x के फॉर्म में फंक्शन है तो बनाना है इसको, ठीक है ना। सोल्यूशन इज हियर, सोल्यूशन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, लेट i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x, है ना, dx। चलिए अप्लाई करेंगे वही प्रॉपर्टी जो इसके पहले हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू वही चीज़ होगा, 0 से पाई बाई 4 लॉग, देखिए 1 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस x, ये हो गया dx, है ना। तो देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, इसको तोड़ेंगे हम लोग, तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10a माइनस बी का फॉर्मूला, तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला देखिए, तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x, है ना, ऐसे dx। अब यहाँ पे आ जाइए ज़रा ध्यान से, 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस, इसका मान होगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 10x, मतलब क्या होगा, 10x हो जाएगा। डायरेक्ट बात समझने का प्रयास कीजिए, dx, राइट, इतना बात आप समझ जाइए, राइट। यहाँ पे हो गया। अब आगे देखिए, आगे 0 से पाई बाई 4 लॉग 1, देखिए इसको सोल्व भी तो कर सकते हैं ना, इसमें अगर जोड़ेंगे, गुना करेंगे तो यह आ जाएगा, तो 1 प्लस 10x कट जाएगा, सीधे आ जाएगा 2/1 प्लस, जोड़ करके देख लीजिए आप, 10x आएगा dx। अब यहाँ तक तो सिस्टम ठीक है। क्या है ना कि ये जो देखिए यहाँ पे इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 प्लस 2, 1 और 2 से 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i प्लस i 2i, क्या होगा देखिए यहाँ पे 0 से पाई बाई 4, देखिए जैसे दोनों जोड़ेंगे, देखिए तो लॉग है, बात समझिए यहाँ पे, लॉग a प्लस लॉग b जब करते हैं ना, तो एक फंडा बनता है यहाँ पे, लॉग a इंटू बी का, तो क्या होगा, लॉग a इंटू बी, a का मान कितना है, इतना है, 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x, है ना, अगुना b का मान कितना है, 2 अपॉन 1 प्लस 10x, है ना। चलिए ये हो गया, कट गया dx, है ना, 0 से पाई बाई 4 लॉग और 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना, dx, है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, log 2, अब देखिए इसका कितना होगा, इसका होगा x, रख दीजिए यहाँ पे लाके,
0 से π/4 रखिए यहाँ पे, तो log 2 इंटू π/4 माइनस 0। चलिए, तो 2i इज इक्वल टू, इसलिए i इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए दूसरा का गुना हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 4 दूना 8, तो π/8 log 2, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपको करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, राइट। तो अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन जो है ना उसको बताने जा रहे हैं, जो एग्जाम में बहुत बार आता है, उसको भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। चलिए देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है कि इसका मान निकालना है किसका, तो 0 to π/2, ठीक है ना, log sin x, यहाँ पे cos x भी कर सकता है, ठीक है ना, तो cos x करेगा या sin x करेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, आपको इसके पहले भी पढ़ने को मिला होगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसको हम बढ़िया से देखिए समझा रहे हैं आपको, और सारा कंडीशन क्लियर समझा देंगे, राइट। चलिए, तो हर चीज़ को अच्छा से समझना है और समझ के काम करना है, राइट। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए सोल्यूशन का तरीका क्या होगा, लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, log sin x dx। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, राइट। देखिए अच्छा से यहाँ पे क्या होगा, इसको 1 मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आइए, यह i इज इक्वल टू, अब वहीं प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 0 to π/2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और log sin π/2 माइनस x dx, ऐसे कर देंगे, राइट। तो अब जो होगा रिजल्ट ये आ गया 0 से π/2 log cos x dx। ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को आपस में ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर, तो क्या हो जाएगा, इसलिए i और i कितना होगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, है ना, log, इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, sin x प्लस log cos x dx। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो आप मैटर समझ गए। अब एक चीज़ देख सकते हैं आप लोग, 0 से π/2 होगा, ठीक है ना, log का प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, log a प्लस भी क्या होता है, log a प्लस log b क्या होता है, तो होता है क्या, तो log a इंटू बी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक मैटर्स क्लियर है। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या है, नया चीज़ हो रहा है, इसको ही आगे भी तो लिख सकते हैं ना, क्या, 0 से π/2, 0 to π/2, देखिए log और 2 sin x इंटू cos x अपॉन 2, ऐसे कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 काट सकते हैं हम लोग, नहीं काट सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, राइट, dx है कि नहीं है। आगे आइए, अब क्या होगा, 0 to π/2, 0 to π/2 log, देखिए ये कितना हो गया, sin 2x का फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, sin 2x, ये sin 2x का फार्मूला हो गया, और बट्टा में है तो माइनस हो जाएगा, log 2। इतना आपको अब समझ में आ गया कि क्वेश्चन का जो है लेवल अब थोड़ा थोड़ा इसमें आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, log sin 2x dx
माइनस इसका करेंगे तो log 2 dx, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, या 2i इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं i1, तो i1 2i इज इक्वल टू i1 माइनस log 2 dx, 2i इज इक्वल टू i1 माइनस log 2 dx। और इसको ना हम लोग एक फिर इक्वेशन मान लेते हैं, कहाँ पे, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, 2 तो हो गया, 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब लिखेंगे नाउ, अब मेन कहानी हमारा अटक गया इस पे आके, i1 इज इक्वल टू वाट, क्या है i1, तो 0 से यहाँ भी तो लिमिट देना पड़ेगा ना भाई, ये क्यों भूल जाते हैं आप, यहाँ भी लिमिट है 0 से π/2, तो 0 से π/2 log sin 2x dx देंगे, तो पुटिंग 2x इज इक्वल टू z, इसका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू dz बाई dx, या dx इज इक्वल टू क्या होगा, dx इज इक्वल टू क्या होगा, dz बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सब चीज़ें हम दिमाग में सेट है मेरे, हम करबे करेंगे, तो हटाइए। और बस सब क्वेश्चन थोड़ा लेट है बनने में, मैटर पे आ गया है। तो यहाँ तक बात है आपका, यहाँ देखिए, इसलिए i इज इक्वल टू क्या, i1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ज़रा यहाँ से। अब लिमिट बदलता है, लिमिट देखिए, लिमिट रखिए यहाँ पे 0, अब लोअर लिमिट रखिए 0, 2 गुने 0 0 तो 0, और रखिए π/2, तो क्या होगा, पाई आ जाएगा यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हो जाएगा log sin z और dz बाई 2। अच्छा सुनिए, यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 हो जाएगा बाहर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 2 × π/2, 0 ऐसे, log sin z dz, प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, 2 चलाएगा नीचे, तो 1/2 × 2 और 0 to π/2 log sin z dz। अब देखिए सिंपल, ये तो कट गया, और ये जो पूरा पार्ट है देखिए, लिमिट सेम है, लिमिट सेम है, और ये z का फंक्शन है, तो x का फंक्शन हो चाहे z का फंक्शन, लिमिट सेम हो तो बात बराबर ही है। तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है ये क्या है ना कि i, इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं x वाला भी, तो यह पूरा i के बराबर है, तो इसलिए i1 बराबर क्या हो गया आपका, i हो गया। लिखेंगे सो फ्रॉम 3 से, इस 3 से आइए, 3 से आएंगे तो क्या होगा, 2i बराबर, 2i इज इक्वल टू i1 का मान कितना है, i है, माइनस इसको तोड़िए अब, तो log 2 बाहर हो जाएगा, और log 2 बाहर हो गया, और इसका क्या होगा, dx का x यहाँ पे है ना, 0 से π/2, यहाँ देखिए i माइनस log, ऐसा कितना होगा, π/2 माइनस 0, तो ये देखिए i माइनस π/2 हो जाएगा यहाँ पे log 2। देखिए अब जो यहाँ i तक ढोए हैं, i को ढोए हैं, i को ढोने का सकता क्या है, ये जो i है ना किधर घट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे i बचेगा, क्लियर, क्या बचेगा, i बचेगा। तो यहाँ से या i इक्वल टू यहीं, और यहीं क्या हो गया हमारा माइनस में, यहीं क्या हो गया हमारा, एक सेकंड रुकिए, π/2 यहाँ पे, ठीक है, यहीं क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग है ना कि यहाँ तक पहुँच सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो कभी भी टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा इंटीग्रेशन का, डिफरेंट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी के कैसे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं, सो आप देख सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अब अगले चैप्टर के साथ में, क्योंकि अब यहाँ तक इंटीग्रेशन स्टॉप करते हैं, अभी फिर आगे बढ़ाएंगे हम लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।